वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मीयुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए वस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम खूबियाँ हैं, तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और हर एक चीज़ का हकीकी मालिक है। वो जिसको चाहता है रिफ़तें देता है, जिसको चाहता है बुलंदियाँ देता है, जिसको चाहता है अपना बनाता है, जिसको चाहता है नहीं बनाता। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। न उसे ऊँघ आती है, न उसे नींद आती है, न उसे मौत आती है। वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। खुद से कायम है, हमेशा कायम रहेगा। वो बेनज़ीर है, बेमसील है, बेबदील है, ला शरीक है, अकेला है, यकता है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सलातो सलाम नबियों की जमात पर, बिलखुसूस तमाम नबियों के सैयद व सरदार फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुदरत ने जिन्हें नबियों का सरदार बनाया, रसूलों का इमाम बनाया, जिनकी मुक़द्दस रूह को तमाम रूहों से पहले पैदा किया, जन्नत की खिड़कियों दरवाज़ों पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी लिखा। आइए उसी दरबार बेमिसाली में जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनके घर में बे इजाजत जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दें, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई उनसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। तेरी कुदरत जानवर तक आब से सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबाने अहले बैत। खुश्क हो जा खाक हो कर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, वारिसे बेवारिसां को कारवाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, खूब ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत। और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत। फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने,
खून से सींचा गया है गुलसिताने अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां। लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई है, जिसके जिम्मेदारों ने इस कॉन्फ्रेंस का नाम हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन नय्यरैन रखा है। मुझसे पेशतर आपने हाफिज आजम साहब से कुछ बातें समाअत की, थोड़ी बहुत मुझसे भी कर लीजिए। ये जो नेपाल का नक्शा बनाया हुआ है, अगर इसको मिटा के थोड़ा करीब करीब तशरीफ लाएं तो मुझे एहसास हो कि खुंजा वालों के आपस में पहले से मोहब्बत बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। आपस की बात कर रहा हूं। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, और नमाज के लिए फरमाया था, सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को बराबर रखो। अगर लोग सफ में आगे पीछे ऊंचे नीचे होंगे तो तुम्हारे दिल ऊंचे नीचे हो जाएंगे। इसलिए मोहब्बत बढ़ाने का तरीका भी ये है कि जब इस तरह की बाबरकत महफिलें हों तो ऐसे ना बैठा करो कि जबरदस्ती किसी ने लाके टिका दिया है, बल्कि इसलिए बैठा करो कि हम किसी के अब्बा की तारीफ करने नहीं बैठे, उस जात की तारीफ करने सुनने बैठे हैं जिसका नाम लेते ही रसूलुल्लाह खुश हो जाया करते हैं। जो सरापा दीन है, जिनको सरापा दीन गरीब नवाज ने कहा है, जिनका एहसान हर एक मुसलमान पर है, जहां जहां से मस्जिदों से सदाए अजान की सदाए दिल नवाज आ रही है, यह हुसैन इब्ने अली का एहसान है। आज मिंबरों पर खुतबे पढ़े जा रहे हैं, यह हुसैन इब्ने अली का एहसान है। यह हमारे और आपके सामने हुजूर की शरीयत, हुजूर का संविधान है, यह हुसैन इब्ने अली का एहसान है। आज ये दाढ़ियों की रौनकें, ये जुब्बों की रौनकें, ये ताज, ये इमामे, ये टोपियां, ये जो कुछ हैं, ये सब इमाम हुसैन की खैरात हैं। वो न होते तो मिंबर बेरौनक होते, उन्होंने कुर्बानी न दी होती तो चेहरों पर दाढ़ियां पता नहीं ठीक मानों में सजाई भी जाती कि ना सजाई जाती। ये जितने अल्लाह वालों के गुंबद नजर आ रहे हैं, ये हुसैन इब्ने अली की मेहनतों की खैरात है। उन्होंने अपनी जिंदगी में वो कारनामा अंजाम दिया, कयामत आ जाएगी मगर हुसैन इब्ने अली का नाम मिट नहीं सकता है। कयामत आ जाएगी मगर उनके किरदार पर कोई हर्फ नहीं आ सकता है। अल्लाह ने जितनी बड़ी जात बनाई थी उसी के मुताबिक उनसे अपने दीन का काम भी लिया। आपने हसनैन करीमैन कॉन्फ्रेंस रखी है तो मैं कुछ फजाइल पढ़ दूं, इसीलिए इस हवाले से मैंने आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया है। कायनात में बहुत से शहजादे आए हैं, कायनात में बहुत बच्चे पैदा होते थे, होते हैं और होते रहेंगे, मगर इन दोनों की पैदाइश की तरह एक जिसको इमाम हसन कहा जाता है, जिसको इमाम हुसैन कहा जाता है, न इनकी तरह कोई पैदा हुआ है, न जनाब इनकी तरह किसी ने शहादत की मंजिल पाई है, बल्कि इन दोनों की स्पेशलिटी यूं भी है कि ये पैदा हुए हैं। सारी कायनात के बच्चे पैदा होते हैं तो उनका बाप, उनकी माँ, उनके रिश्तेदार, उनका दादा, उनका नाना सैयद साहब पीर साहब के पास लाता है, हुजूर घुट्टी दे दीजिए, कान में अजान कह दीजिए, इसके लिए दुआ कर दीजिए। मगर हसन उस मुकद्दस जात का नाम है। जब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के बतन अक़दस से पैदा हुए तो कायनात का मुख्तार खुद चल के फातिमा ज़हरा के घर आया और मुस्तफा जान रहमत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लाओ मेरा बेटा मुझे मेरी गोद में दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर हसन मुश्तबा को गोद में लिया और हुजूर ने प्यार फरमाया। सरकारे मुस्तफा जान रहमत का
थूक मुबारक इमाम हसन और इमाम हुसैन की पहली ग़िज़ा इस दुनिया में आने के बाद वो हमारे और आपके नबी का मुबारक थूक था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सरकार मौला अली से पूछा, अली शहजादे का नाम रख दिया। हजरत मौलाए कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब मतलूब कुल्ले तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत मौला अली बिन अबू तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम अर्ज करते हैं, सरकार नाम रखा नहीं है लेकिन हरब नाम रखना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया सब्र करो, ये आम शहजादा नहीं है, इसका नाम अल्लाह खुद रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, परसों सुभान अल्लाह कहेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो अभी चला जाऊंगा तकरीर करके, फिर कब कहेंगे सुभान अल्लाह? जी जी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो बोल ही लोगे जोर से, उनकी बात हो रही है। बात सुन रहे हैं? सुनिए, नाम रखने की बात। हुजूर ने फरमाया सबर, आसमान से नाम रखा जाएगा। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा कि थोड़ी देर तवक्कुफ हुआ, इतने में तायरे सिदरा जिब्रील अमीन आ गए। एक तश्त हमारे नबी के हाथ में दिया, उस पर सफेद, उस पर सब्ज रंग का कपड़ा या ऐसा कुछ था। सरकार ने उसको हटाया तो जैसे ही हटाया तो उसमें लिखा हुआ था हसन। फरमाया अली मुबारक हो, तेरे बेटे का नाम मुबारक हो, अली मुबारक हो, तेरे बेटे का नाम खुद परवरदिगार ने रखा है। ये इमाम हसन है। हसनैन यानी हसन और हुसैन, ये पैदाइश है इमाम हसन की। इनके कान में हमारे और आपके नबी ने अजान इरशाद फरमाई, दोनों नवासों के कान में। सरकार ने बाल मुंडवाए, जाफरान लगाया, इनके वजन के बराबर चांदी सदका की। मैं तफसील नहीं पढ़ता, लेकिन अर्ज ये कर रहा था, कायनात में बहुत से बच्चे आए हैं, मगर अल्लाह ने इनके नाम से पहले किसी को इनका नाम तक नहीं दिया था। हसन से पहले कोई हसन नहीं था, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं था। ये उनकी अजमत है, ये उनकी शान है। जब नाम बरकरार, जब नाम छुपा के रखा है तो फिर मकाम कितना आला होगा। सरकारे मौलाए कायनात के बेटे हैं ये दोनों, जिनकी माँ फातिमा है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने दिन में अर्ज किया था, लबाना चक में दोहराना नहीं चाहता, वरना साथ वाले कहेंगे कि तकरीर रिपीट हो रही है। लेकिन सिर्फ एक जुमला अर्ज करके आगे बढ़ता हूँ। उस खातून जैसी पाकीज़ा खातून न सैयदा फातिमा से पहले कोई आई है, न सैयदा जहरा के बाद कोई आई है। वो अकेली खातून है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। साइंस हैरान है कि अगर मखसूस किस्म का खून औरतों में न पाया जाए तो बच्चों की विलादत नहीं होती है, मगर सैयदा उस खून से भी पाक है, फिर भी हसन पैदा हुए हैं। और जोहर की नमाज के बाद मौला हसन की पैदाइश हुई है और असर की नमाज सैयदा ने उसे अपने वक्त पर अदा की है। ये उनकी तहारत है, ये उनकी पाकीज़गी है। ये वो तहिरकुम ततहीरा की चलती फिरती तस्वीर है, जिसकी अज़मत रिफ़त न कल कोई नाप पाया था, न आज कोई नाप पाया है, और न क़यामत की सुबह तक कोई नाप पाएगा। ये वो खातून है जिसकी आमद पर रसूलुल्लाह खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाला अबीहा कसीरन कसीरा है। इनकी शान बेमिसाल, जिनकी निस्बतें बेमिसाल, जिनकी अज़मतें बेमिसाल, जिनकी रिफ़तें बेमिसाल, जो मलिका फिरदौस से बरी हैं, जो खातून जन्नत हैं, जो जाने मकसूद कायनात हैं, जो ज़ौजाए शेर खुदा सरकारे फातिमा ज़हरा हुसैन पाक की अम्मी है, हुजूर की बेटी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरा दिल है। सुभान अल्लाह। फातिमा फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अज़मत सैयदा फिर कभी पढ़ूंगा, अभी आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। उनके बतन अक़दस से ये शहजादा पैदा होता है जिसका नाम हसन है, दूसरे शहजादे का नाम हुसैन है। दोनों भाइयों में 1.5 साल की छोटाई बढ़ाई है। और बताऊं आपको, एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ 6-7 महीने की। और बताऊं आपको, इमाम हुसैन अपनी मां के पेट में सिर्फ 6 महीना रहे। कितने? 6 महीने। आज की साइंस कहती है कि 6 महीने में बच्चे की विलादत अगर होए तो बच्चा जिंदा नहीं रहता।
मगर हुसैन की जिंदगी की शान ये है वो खुद तो जिंदा रहे ही, दीन को कयामत की सुबह तक के लिए जिंदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन है अला जद्दीही व अलैहि सलाम। ये दोनों भाई हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन। माँ फातिमा ज़हरा है, नाना हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, बाप शेर खुदा। सुभान अल्लाह, शेर खुदा। एक बात अर्ज करूं, कोई सारी जिंदगी मेहनत करके भी सैयद नहीं बन सकता, पढ़ के भी सैयद नहीं बन सकता। आप अंदाजा कीजिए कुदरत ने जिन्हें सैयदों का जद्दे आला बनाया है, दुनिया के तमाम सैयद या मौला हसन की औलाद हैं या मौला हुसैन की औलाद, बलफ्ज़े दिगर सारे के सारे सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद। बाद में उनका नसब अलग अलग बुजुर्गों से मिलता है, लेकिन ऊपर जाकर सबका नसब सैयदा फातिमा ज़हरा से मिलता है। तमाम सैयदों की अकेली दादी है। किसी का गुंबद कहीं भी चमके, किसी का नाम कहीं भी चमके, उस सैयद को अगर किसी से खैरात मिलती है तो एक उस खातून से मिलती है। पूछो आजम साहब से, उसके खुद की कब्र अनवर पर कोई गुंबद नहीं है, मगर दुनिया के तमाम गुंबदों की चमक उसी बगैर गुंबद वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्तिकामत रखनी चाहिए, कभी ऊंचा कभी नीचा नहीं होना चाहिए। एक जगह बराबर रख दीजिए। आपको स्पीकर फटने का डर हो तो स्लो कर दो, लेकिन जज्बात में आने पर हम स्लो नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन तवज्जो है आपकी। इमाम हसन और इमाम हुसैन की बात कर रहा था। सरकार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वो अजमतें और रिफतें अता फरमा दी। आप बताइए, शहादत का मनसब तो बात का है जनाब, औसाफ तो बात के, पैदा होती ये क्वालिटी है कि ये फातिमा के बेटे, इनके खेलने के लिए सैयदा ज़हरा की गोद है, इनके खेलने के लिए मौला अली का सीना है, इनके खेलने के लिए हुजूर की पुश्त अनवर है। कुदरत ने पैदा होते ये मनसब दिया, ये अजमत दी कि इन जैसी अजमत किसी के हिस्से में आई। ये पैदाइशी है, ये पैदाइशी है अल्लाह के फजल करम से, और ये अल्लाह पाक ने दी। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए। मौला अली शेर खुदा के बेटे, खातमुल विलायत। हसनैन का इंट्रोडक्शन पढ़ने पढ़ने में हफ्ता भर गुजर जाएगा। इनके नाना की बात करूं कि इनके बाबा की बात करूं, इनकी माँ की अजमत पर बात करूं या इनकी जवानी पर बात करूं, इनके तकवे पर बात करें, इनके हुस्न पर बात करें, इनके जमाल पे बात करें, इनकी खूबसूरती पे बात करें, इनकी इबादत पे बात करें, सखावत पे बात करें, कि रियाजत पे बात करें, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हजरात हसनैन करीमैन की बात सुनने बैठे, सुनिए। अल्लाह पाक ने मौला कायनात को ये दो शहजादे दिए, और हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नस्ल अली की पुश्त से चलेगी, मेरी जुर्रियत अली के पुश्त से चलेगी। ये खानदान मौलाए कायनात है, और ये निस्बत ज़हरा की खैरात इमाम हसन इमाम हुसैन। आगे बढ़िए, सरकार मौलाए कायनात जैसा बाप मिला, बचपन में ही जिसने शुजाअत सिखाई, हुजूर ने कदम कदम पर जिनको दीन सिखाया, हुजूर ने कदम कदम पर जिन्हें अपना लुआबे दहन पिलाया, अल्लाह अकबर, सहाबा ने जिनकी जूतियों को उठाया, अल्लाह वालों ने जिनकी अजमतों को सलाम किया, यही हसनैन करीमैन हैं कि नाना के पास अगर तख्तियां लिख कर लाते हैं तो फिर आसमान से इनकी तख्ती का फैसला होता है। यही इमाम हसन इमाम हुसैन है। सुबह ईद है, अपनी माँ हजरत फातिमा ज़हरा की चौखट पर हाजिर हैं। अम्मी जान, सब लोगों के बेटे, सबकी औलाद सुबह सुबह ईद के दिन नए कपड़े पहनेगी। हम नवासे रसूल हैं, हमारे पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए। माँ बहरहाल माँ होती है। मौला हसन फरमाया करते थे, मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन माँ बहरहाल माँ होती है। जब शहजादों ने जाकर कहा, अम्मी सुबह ईद है, हम क्या पहनेंगे, तो सरकार ज़हरा ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और अपना मुसल्ला बिछाया
और बिछाकर सर सजदे में रख के कहा, मेरा मालिक तू जानता है मैंने कपड़े फटे पहने मगर कभी तुझसे सवाल कपड़ों के लिए न किया, मगर आज मेरे जिगर पारों का दिल दुखता है, उन्हें नए कपड़े चाहिए। तेरी फातिमा तेरी दरबारे बेनियाजी में, तेरे दरबारे बेनियाजी में अर्ज करती है, मेरी औलाद के लिए कपड़ों का इंतजाम फरमा दे। रब्बे लम यज़ल की बारगाह में फातिमतुज़ ज़हरा की ये दुआएं अल्लाह अकबर जैसे ही की गई, दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया। कौन है? तो जनाब का पड़ोस का दर्जी हूँ। किस लिए आए हो? कि जन्नत के लिबास लेकर आया हूँ, कपड़े लेकर आया हूँ। लिबास ले लिया गया, हसनैन करीमैन ने ज़ेब तल फरमाया और लेकर जब हुजूर की खिदमत में पहन कर पहुंचे, मुस्तफा ने देखा, शहजादों तुम्हारे कपड़े तो बहुत चमक रहे, कहां से आए? का नाना कोई दर्जी लाके दे गया था। हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ये कोई दर्जी वर्जी नहीं था, वो आसमान से फरिश्ता जन्नत के जोड़े लेकर आया था। इसलिए कि कुदरत को गवारा नहीं है कि फातिमा की जबान खाली हो जाए। ये हसनैन करीमैन जिनके लिए जन्नत से जोड़े आते हैं वो हसनैन है। हिरनियां जिनके लिए अपने बच्चे कुर्बान करती हैं वो हसनैन है। किन किन शानों से आपको आगाह किया जाए जिनका बचपना बेमिसाल। कभी अबू बकर के कंधे पर कोई भाई बैठ जाता है, कोई भाई उमर फारूक के मिंबर पर बैठ जाता है, और सारे के सारे सहाबा जिसको अजमत की निगाहों से देखते हैं वो इमाम हसन इमाम हुसैन है। जनाबे वाला सुनिए, हजरत मौला हसन का बचपना याद आ गई। रिवायत सुना दूं, इजाजत है? हाथ उठा कर कहें या हुसैन, या हुसैन। जिनके नहीं उठे वो किसके नाम पे उठाएंगे? किसके नाम पे उठाएंगे? वो नाम बता दीजिए। मोदी जी के नाम पे उठाएंगे? हाथ उठा करके या हुसैन। हाँ माशाल्लाह, इमाम हुसैन की महफिल में बैठे ना। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी इन सखी शहनशाहों के नाम की महफिल में बैठे तो इबादत समझ के बैठा करें। एक बात बताऊं आपको, बिल्कुल आपके मिजाज की बात बताऊं। अब आप और हम गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं, नादिर शाह सरकार के यहाँ जाते हैं, सुल्तान मखदूम पाक के यहाँ जाते हैं। क्यों? मेरी तमन्ना पूरी हो जाए, मेरी आरजू पूरी हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। ये इन सब लोगों को जहां से मिला है ना, इन सब लोगों को जहां से मिला है, अल्लाह का शुक्र है, अपने उन बड़ी सरकारों की बारगाह में आज खिराज पेश कर रहे हैं। इनके पास जो भरा हुआ है ना खजाना, गरीब नवाज के पास जो भरा हुआ है वो सब वहीं से लाए हैं। बेशक करबला वालों की खैरात है ये सब। हाँ जी, सुभान अल्लाह। ये पहले हुजूर से फातिमा जहरा को मिला, फातिमा जहरा से सरकार हसन को मिला, सरकार हुसैन को मिला। बात समझ शरीफ में आ रही है? ये हदीस है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सरकार फातिमा पहुंची और अर्ज किया, अब्बा जी ए अल्लाह के रसूल, मेरे दोनों शहजादों को अपनी विरासत में से कुछ अता फरमाएं। तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सियादत और मेरी हैबत हसन मुजतबा के लिए है, मेरी जुर्रत मेरी सखावत हुसैन इब्ने अली के लिए। सुभान अल्लाह। वहां से लाए डायरेक्ट। अभी सैयद साहब पढ़ रहे थे ना शेर, मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन। यानी हुजूर का साया ऐसा नहीं है कि मादूम था, उसका वजूद था, लेकिन किस शक्ल में था? मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। अच्छा, ये शेर किसका है? ये उस इमाम अहले सुन्नत का शेर है जिसने पूरा रिसाला लिखा है इस बात पर कि हुजूर का साया नहीं था। पूरी किताब लिखी इस बात पर कि हुजूर का साया नहीं था। लेकिन जब हसन हुसैन की बात आई तो कहा उस तरह का साया तो नहीं था, लेकिन हुजूर की कॉपी देखनी है तो फिर सुनो, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। दूसरी जगह कहा था एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिफ्तैन, इनके नीमो इनके जामों में है नीमा
इसीलिए तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा तू है मैंने नूर तेरा सब घराना। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। सरकारे हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन पेशानी से लेकर सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह दिखते थे और सीने से लेकर कदम तक इमाम हुसैन हुजूर की तरह दिखते थे। ये थी हुजूर की कॉपी अक्से हसीन और ये खैरात थी सैयदा फातिमा ज़हरा की। ये भी हदीस है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी से ज्यादा फातिमतु ज़हरा से ज्यादा मैंने किसी को भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह नहीं देखा। सैयदा चलती थी तो हुजूर का चलना याद आता था, सैयदा सखावत करती थी तो हुजूर का सखावत करना याद आता था, सैयदा फातिमतु ज़हरा का अखलाक को किरदार देखा जाए तो हुजूर याद आते थे। अब ये सिलसिला देख लीजिए, हुजूर की पूरी कॉपी एक तरीके से है सैयदा ज़हरा और फिर सैयदा ज़हरा की कॉपी दो हिस्सों में, आधे हसन है आधे हुसैन है। फिर उन्हीं मंबे सियादत से खैरात तू सारी कायनात के सैयदों को मिलती है, सारी कायनात के सैयदों, किसी को सखावत मिलती है, किसी को हुस्न मिलता है, किसी को सखा मिलती है, किसी को हैबत मिलती है, किसी को कुछ मिलता 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 है। बेदम कहते हैं अदम से लाई हस्ती में आरज़ूए रसूल कहां कहां लिए फिरती है, जुस्तजुए रसूल शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली तो किसी में बुए रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आया? थोड़ा उर्दू थी लेकिन आनी चाहिए समझ में। आगे बढ़ता हूँ। इमाम हसन इमाम हुसैन की बात, सुभान अल्लाह, बचपने की बात याद आ गई। तो सरकारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम गए हुए थे जंग पर, हजरत मौला अली भी गए हुए थे जंग पर। बचपना था इमाम हुसैन का। आप अपने घर से बाहर निकले ना तो ऐसे बाग है ना, ऐसे बाग की तरफ चले गए, आगे तो बहुत दूर चले गए। आप आगे पहुंचे तो एक यहूदी था सालेह बिन रफा, उसने क्या किया कि इमाम हुसैन को पकड़ लिया और अपने घर में बंद कर लिया। अपने जिस जबान में कहते हैं अल्लाह माफ करे, किडनैप कर लिया। अब घर में मौलाए कायनात भी नहीं है, रसूल मुख्तार भी नहीं है। सैयदा की पर्दादारी को दुनिया जानती है। सैयदा बहुत सी मर्तबा अपने दरवाजे पर आई कि मेरा बेटा हुसैन नहीं मिल रहा है, तलाश करें, लेकिन दरवाजे पर आकर वापस चली जाती, आती वापस चली जाती, आती वापस चली जाती। अब शहजादे को तलाश करके कौन लाए? तवज्जो से सुनिएगा, शहजादे को तलाश करके कौन लाए? अल्लाह समद। आखिर इमाम हसन मुज्तबा जिनकी उम्र मुबारक छोटी थी, 5-7 साल की उस वक्त आपकी उम्र मुबारक रही होगी तकरीबन, तो आपकी माँ सरकार फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा हसन तुम्हारा भाई हुसैन मिल नहीं रहा, जरा तलाश करो कहां चला गया। 5-7 साल का शहजादा अपने घर से बाहर निकल पड़ा और अपने छोटे भाई को तलाश करते 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 जब थक गया, कोई पता नहीं बता रहा, कोई मिल नहीं रहा इंसान जो पता बताए, तो थोड़ी दूर जाकर एक हिरन मिला। हिरन, उस हिरन से सरकारे मौला हसन ने जलाल में कहा, अरे हिरन ये तो बता मेरा भाई हुसैन का। बस ये जलाले हैदरी का अक्से हसीन था या जबाने हसन की तासीर थी। जैसे ही कहा ना हिरन बता मेरा भाई हुसैन कहाँ है, अल्लाह पाक ने हिरन को कुव्वते गोयाई दी और उस हिरन ने कहा, हजरत ऐ मौला हसन आपके भाई को साले यहूदी ने अपने घर के अंदर छुपा रखा है। हजरत मौला हसन फौरन आगे बढ़े और यहूदी के घर की तरफ जाने लगे। अगर दाएं बाएं किसी को शक होवे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हिरन को इतने बचपने में बुलवा लेवे, तो उसको कहना गरीबुल अकल। तो पहले सरकार को से पाक की सीरत पढ़,
मेरे मुर्शिद गौस पाक सरकार ने एक बार फरमाया, अम्मी मेरा शुक्रिया अदा करो। तो माँ ने कहा, बेटा किस बात का शुक्रिया? तो कहा, आपको याद है जब मैं आपके पेट में था, आप फला बाग में पहुंची थी, हाँ। वहां आपको अंगूर खाने का दिल चाह रहा था, कहा हाँ। कहा फिर जैसे ही आप अंगूर का गुच्छा तोड़ने के लिए हाथ उठाती तो आपका पेट दुखने लगता था, कहा हाँ। कहा फिर आप अपना हाथ पीछे ले लेती, कहा हाँ। कहा वो मैं आपके पेट में लात मारता था इसलिए दर्द होता था, उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आप जिस गुच्छे पर हाथ लगाने जा रही थी उसके पीछे एक बिच्छू बैठा हुआ था, जो आपकी जाहिरी ताकत से, जाहिरी बीनाई से नहीं दिख रहा था, मगर अब्दुल कादिर जीलानी को अल्लाह की दी हुई कुव्वते विलायत से नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसी से आपको बचा रहा। 500 साल बाद जो हसन का पोता पैदा हो, वो पेट के अंदर से बिच्छू देख सकता है, पेट के अंदर से सलाम करने वाले का सलाम सुन सकता है, और पैदा होने के बाद उसका डबल जवाब देता है। जब 500 साल बाद उस मौला हसन की नस्ल के शहजादे में इतनी ताकत है, तो खुद मौला हसन की अजमत का मामला क्या होगा? सरकार मौला हसन ने फरमाया, हिरन बोल मेरा भाई का है। हिरन ने फौरन कहा, उस साले नाम का यहूदी है ना, उसका नाम का ही साले था उस वक्त, तो कहा कि हाँ वो ले। इमाम हसन उसके घर पहुंचे, हैदरी जलाल दरवाजे पे दस्तक दी, साले बिन रफा ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो हसन ने जलाल में कहा, ओ साले, सालेह हो, साले नहीं कहा था, सालेह उसका नाम था। कहा मेरा भाई मुझे वापस कर, मेरा भाई मुझे दो। ये पूछा ही नहीं कि भाई है कि नहीं है, लाया है कि नहीं लाया है, ये बचपन का जलाल, मेरा भाई मुझे वापस कर। साले ने कहा, भाई आप कौन है, कौन सा भाई चाहिए? फरमाया, मैं फातिमतुज ज़हरा का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? अब सैयदा ज़हरा ने ये बयान किया कि मैं सैयदा का बेटा हूँ, इस पर सुभान अल्लाह नहीं तो फिर किसी पर सुभान अल्लाह कैसे हुए थे? इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया, मैं सैयदा ज़हरा का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह। वो जिसको पकड़ के लाया वो हुसैन मेरा भाई है। उसने कहा नहीं दिया तो? इमाम हसन कहने लगे, तुझे मालूम है मेरी माँ कौन है? सुभान अल्लाह। तरबियत देखो, तरबियत तरबियत तरबियत। तुझे मालूम है मेरी माँ कौन है? कहा मैं नहीं जानता। कहा मेरी माँ सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, मेरी माँ तमाम औरतों की सरदार है, मेरी माँ वो है जिसके लिए जन्नत में, जिसके लिए मैदान क़यामत में सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे और अपनी गर्दनों को झुकाएंगे। मैं फातिमा बिनते मोहम्मद का बेटा हूँ। सुन ले, अगर मेरे भाई को मेरे साथ रवाना नहीं किया तो मैं तेरी शिकायत जाके अपनी माँ से करूंगा, और मेरी माँ जब बद्दुआ करेगी ना तो यहूदियत की नस्ल तबाह हो जाएगी और पूरी रूए जमीन पर कोई यहूदी ना मिलेगा। इतना जलाल था कि हुसैन को पकड़ा साले ने, और सालेह बिन रफा ने मौला हुसैन को मौला हसन के हवाले करके कहा, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना, और हुजूर आए तो मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हूँगा। और जनाब फिर नजराने का तश्त भी साथ में दिया, और माफी तलाफी की तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। एक रिवायत के मुताबिक बाद में ये मुसलमान भी हो गया, लेकिन ये मौला हसन का बचपना है। किन किन बातों का तज़किरा किया जाए, ये ऐसे मुक़द्दस शहजादे हैं, आसमान से फरिश्ते जिनके घर की चक्की चलाने आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जनाब जिनको कुश्ती सिखाने के लिए मलकुल मौत, जिनको कुश्ती सिखाने के लिए मलकुल मौत का शहंशाह और तमाम सारी कायनात के फरिश्तों का इमाम जिब्रील अमीन आया करता है। ये वो लोग हैं मलकुल मौत जिनके घर में इनकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होता है। ये वो लोग हैं, हाँ हाँ, जुमे के खुतबों में जिनके नाम लिए जाते हैं। ये वो लोग हैं, दुआएं कबूल ना होती हो तो इनके वसीले लिए जाते हैं। ये वो लोग हैं, रसूलुल्लाह को मनाने के लिए इनके मुकद्दस नाम पेश किए जाते
हैं। ये वो लोग हैं जिनके बाप के बारे में आया हदीस गवाह है कि हुजूर के जलाल को कोई नहीं ठंडा कर सकता था। सहाबा की आदत शरीफा थी कि अगर हुजूर जलाल में होते तो लोग कहते अली तुम बात करो, इसलिए कि जलाले पैगंबरी का सामना हम नहीं कर सकते। और इनका बाबा अली है कि जैसे हुजूर के सामने आते तो हुजूर मुस्कुराते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलाल ठंडा हो जाता। ताकत इनकी चौखट की कनीज है, शहादत इन्हें सलाम करती है, कुदरत की कुदरत इन्हें सलाम करती है, कायनात इन्हें सलाम करती है, काबा इन्हें सलाम करता है, खजरा इन्हें सलाम करता है, जन्नतुल बकी के तमाम वफादार इन्हें सलाम कहते हैं। इनकी अजमतों के मीनारे जनाब कुतुब मीनार बनाने वाले कई जन्म ले ले, हालांकि दोबारा जन्म इस्लाम में नहीं है, मुबालगा के तौर पे कह रहा हूं, फिर भी उतना ऊंचा मीनारा इनकी बुलंदी का है, बनाना तो दूर की बात सोच नहीं सकते। सुभान अल्लाह, बेशक इतने बेशक। अजीम लोग हैं, ये इतने मर्तबे वाले लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रसूल ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक का नाम सुना है आपने? जी जी। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हजरत सरकार इमाम हुसैन से मुलाकात हुई। एक दिन कहने लगे शहजादे आप जो है वो हमारे यहाँ ऑफिस में आते नहीं है, हमारे पास नहीं आते। आधी दुनिया के बादशाह थे उस वक्त, हाकिम थे, खलीफा थे हजरत सरकार उमर। इमाम हुसैन से कहा आप हमारे यहाँ नहीं आते। मौला हुसैन अर्ज करने लगे, फरमाने लगे कि मैं आया था लेकिन आप किसी बात में मसरूफ थे। आपके शहजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी बाहर खड़े थे, तो मैंने कहा जब आपका बेटा ही बाहर खड़ा है तो शायद कोई कीमती बात होगी और आप अहम मीटिंग में होंगे, इसलिए फिर मैं अंदर नहीं आया, वापस चला गया। अब सुनिए उस जात की बात जिसका लक़ब है रायुहु मुवाफ़िक़म बिल वही वल किताब, यानी उनकी राय इतनी सटीक होती थी। कुरान की 20 से 22 आयतें कमोबेश ऐसी हैं, इधर उमर ने मशवरा दिया है, उधर कुरान की आयत नाजिल हो गई। ऐसा बावकार सहाबी, जिस रास्ते में जिस गली में दाखिल हो जाए इबलीस रास्ता बदल दे, ऐसा पावरफुल सहाबी। हुजूर का ऐसा वजीर कि लेटर लिख देना, खत लिख दे समंदर के नाम पे तो समंदर इनका खत पढ़ता है। कोड़ा मार दे जमीन पर खींच के ना, कोड़ा मार दे जमीन पर खींच के तो भूकंप रुक जाता है। ये उमर इब्ने खत्ताब हैं साहब। इनकी अजमत में फिर कभी पढ़ूंगा, मगर अल्लाह समद, खुदा की शान देखें। हजरत मौला हुसैन ने जब ये कहा ना कि मुझे लगा कि आप अहम मीटिंग में हैं इसलिए मैं चला गया, आया नहीं, इजाजत नहीं मांगी, तो सरकार उमर पाक के जुमलों पर मेरी जिंदगी कुर्बान। फरमाते हैं शहजादे आपको इजाजत लेने की जरूरत कहाँ पेश आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहजीब में इब्ने हजर अस्कलानी ने इसको लिखा है। हाँ, हवाई फायरिंग नहीं है, वीडियो सुन के तकरीर नहीं कर रहा हूँ। तहजीब में इब्ने हजर अस्कलानी ने इसको लिखा है। जनाब हमारी जमात का बहुत जय्यद आलिम दीन, बहुत बड़ा मुहद्दिस इब्ने हजर लिखते हैं, सरकार उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं शहजादे आपको हमसे इजाजत लेने की क्या जरूरत। फिर सरकार उमर ने अपने सर पे हाथ रखा और कहा शहजादे अल्लाह ने हमारे सरों पर जो बाल उगाए हैं ये आप अहले बैत अतहार का सदका है, इसीलिए वारिसे देवा के मलंग बेदम वारसी ने कहा था बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हाजिरी या अली। हमारे सर पे जो बाल हैं ये आप अहले बैत का सदका है। किस एंगल से अजमत और रिफत बयान की जाए। बाप ऐसा है कि जहां चाहे वहां से पानी निकाल दे, हाँ। नाना ऐसा है कि ठोकर मार के मुर्दों को जिला दे। नाना ऐसा है कि थूक डाल दे, अगर बुखारी शरीफ में हदीस है ना, थूक डाल दिया तो हुजूर ने उस गोश्त की हांडी में जो सिर्फ चंद लोगों के लिए तैयार की गई थी और उसको कई सौ लोगों को खिलाया था, लेकिन फरमाया था जब तक मैं ना आऊं तब तक जाबिर की बीवी से कहना जाबिर
कि तुम हांडी खोल के खाना खिलाना नहीं। हुजूर आए तो अपने मुंह का थूक शरीफ हांडी में डाला। वो सहाबी थे, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि थूक दिया है अब नहीं खाएंगे, बल्कि और ज्यादा मोहब्बत से खाया कि लुआबे दहन मिला हुआ है। हाँ, हमारा पड़ोसी इंटरनेट पर बैठ गया, तबर्रुक क्या साहब, तबर्रुक क्या है? हमने कहा गरीबुल यतीम, गरीबुल अकल, यतीमुल अकल, ये जमजम ही तबर्रुक है, जमजम ही तबर्रुक है। पहले तो ये इस्माइल के कदम का तबर्रुक है। फिर हदीस शरीफ में आया हमारे नबी ने जमजम के कुएं के किनारे खड़े होकर खड़े खड़े जमजम पिया एहतराम में जमजम में, और जो हुजूर के लबों से बचा हुआ पानी था उसको हुजूर ने वापस जमजम के कुएं में डाल दिया, ताकि मुझसे पहले तक ये सिर्फ इस्माइल का तबर्रुक था। मेरे बाद मेरी उम्मत में अगर कोई ये सोचे कि पीर साहब का जूठा तो मिल जाता है, काश रसूलुल्लाह का भी मिल जाए, तो फिर जमजम जिस नीयत से पियोगे अल्लाह उस नीयत में तुम्हारा काम पूरा फरमा देगा। जमजम को अच्छी निगाह से देखोगे तो अल्लाह आंखों में रोशनी बढ़ा देगा। जमजम सिर्फ इस्माइल के कदमों का तबर्रुक नहीं, बल्कि हुजूर का जूठा भी है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जनाब जो भी जमजम पिए, उधर वाला इधर वाला, तो कहे तबर्रुक, तबर्रुक का इनकार करने वाला अब जमजम में क्या कहेगा? वो भी तो हुजूर का थूक मिलाया हुआ पानी है। जाने दे, बात को दूर नहीं ले जाता। अपने तो आज हसनैन करीमैन को पढ़ रहे हैं, जिनको एक दो कतरा नहीं पूरी हुजूर की जबान ही मिली थी। अल्लाह अकबर। जिनकी अजमतें बेमिसाल, जिनकी रिफतें बेमिसाल, जिनकी शानें बेमिसाल, ये रोते थे तो हुजूर अपनी गोद में ले लेते और अपनी जबान मुबारक इनके मुकद्दस जो है वो दहने मुबारक में डाल देते। आज बच्चों की परवरिश अल्लाह जाने कैसे हो रही है। उस वक्त रसूल पाक अपने शहजादों, अपने नवासों के मुंह शरीफ में उस वक्त तक जबान डाले रखते जब तक के नवासे अल्लाह अकबर लुआबे दहन को पीते पीते सो न जाते, तब तक के ज़बान अक़दस उनके मुक़द्दस दहन में रहा करती थी। उनकी अज़मतों पर कौन कलाम कर सकता है? अल्लाह अकबर। इनका बाबा बेमिसाल अली हैदर कर्रार रास्ते से जा रहे हैं, सिफ़ीन का किस्सा पढ़ दूं मौला अली का? इजाजत है? तेजी से आगे बढ़ता हूँ इख्तिताम की तरफ। सरकारे मौलाए कायनात जा रहे हैं। जंगे सिफ़ीन का किस्सा है। साथियों को प्यास लगी। जब साथियों को प्यास लगी और इतनी ज्यादा प्यास बढ़ गई कि करीब था कि लोग प्यास की वजह से मर जाएंगे। तो जो है आपकी जी जी हाथ उठा कर कहें या अली, या अली। सुन रहे। कभी कभी ऐसा लगता सो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुन रहे। कई लोग तो अपने घुटनों को ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि मोदी जी घुटने बेच देंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, अल्लाह रहम करे। पता नहीं क्या क्या हाल है। तवज्जो के साथ सुनिए। सुभान अल्लाह। मौला अली की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। सिफ़ीन का मौका है। लश्करियों को प्यास लगी, साथियों को प्यास लगी, पानी खत्म। अब पादरी है, ये ईसाइयों का मौलवी है, इससे पूछो भाई पानी कहाँ मिलेगा? पानी तो कहा 6 कोस 6 मील दूर जाओ, 6 मील दूर जाओगे तो पानी मिलेगा। लोगों ने कहा पिलाओ भाई, पानी पिलाओ आजम साहब को। पानी से पानी याद आ गया। तो अर्ज ये कर रहा था कि पादरी ने कहा, ईसाई मौलवी ने कहा 6 मील दूर जाओगे तब जाके पानी मिलेगा। तो साथियों ने कहा हजरत मौला अली से सरकार जब तक तो इंतकाल कर जाएंगे, वहां पहुंचते पहुंचते। तो फिर बात ये थे, एक साहब ने खड़े होकर कहा हुजूर मैं जाता हूं, इजाजत दें, पानी लेने जाता हूं, इधर जाऊंगा। मिसाल के तौर पर इधर जाना था 6 मील, तो इधर जाऊंगा। अगर पहुंच गया, पानी मिल गया, जिंदगी बच जाएगी, साथियों के लिए भी पानी ले आऊंगा। और अगर नहीं बचा तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह की राह में निकले हुए हैं जिहाद के लिए, शहीद ही समझे। ये कंडीशन आ गई। सरकारे मौलाए कायनात ने इधर जाने के बजाय फरमाया इधर चलो, इधर थोड़ी देर इधर गए और गिरजा घर के सामने चंद कदम चले और गिरजा घर के सामने एक जमीन के ऊपर जाके खड़े हुए और फरमाया इसको यहां से खोदो। सुभान अल्लाह बोलो जल्दी से। सुभान अल्लाह।
यहां से खोदो, यहां से। ओहो, लोगों ने जब मिट्टी हटाई तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर वहां नजर आया, बहुत बड़ा सा पत्थर नजर। हजरत मौला अली ने फरमाया पत्थर हटाओ, पत्थर पत्थर हटाओ। लोगों ने बहुत कोशिश की मगर पत्थर नहीं, बड़े बड़े लश्कर के पहलवान लाए गए, पत्थर नहीं हटा, बड़े बड़े मुजाहिद लाए गए, पत्थर नहीं हटा, नहीं हटा। सरकारे मौला ने जब देख लिया कि सब ने मेहनत कर ली है और पत्थर नहीं हटा, फरमाया अब तुम पीछे हटो। अब अली आगे बढ़ता है। सरकारे मौला अली आगे बढ़े, अपनी आस्तीन चढ़ाई और आस्तीन ऊपर करने के बाद 2 उंगली इधर से लगाई, 2 उंगली इधर से लगाई और पत्थर उठाकर फेंक दिया। और जैसे ही पत्थर हटा, एक ठंडा और मीठा चश्मा पानी का उबल पड़ा। लोगों से फरमाया अपने अपने मशकीज़े भर लो, जिनको पीना है पी लो, जिनको अपने जानवरों को पिलाना है पिला लो, जिनको नहाना है नहा लो। दरियाए सखावत जोश में था, पानी का इस्तेमाल किया गया। जब सब सैर हो गए, पानी भर लिए गए, सरकार मौला अली ने फिर भाटा उठाया, वापस रख दिया, पैक। चलो, वो जो गिरजाघर का ईसाई मौलवी था ना, वो ऊपर से भागता भागता नीचे आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी की किताब 12 इमाम शवाहिदुन नबुव्वा उठा के पढ़िएगा। ये मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है, हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, किताब बता रहा हूँ। किताब पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा कि उन लोगों के मकाम की इब्तिदा क्या है। इंतहा तो बड़ों बड़ों की समझ नहीं आई, इब्तिदा समझ तो आएगी कम से कम। तवज्जो करिएगा, वो ईसाइयत का रहनुमा दौड़ता हुआ नीचे आया, कहा आप नबी हैं? मौला अली से कहा नहीं। कहा आप फरिश्ते हैं? कहा नहीं। फिर आप कौन हैं? मैं नबी का जानशीन हूं, नबी का भाई अली हैदर कर्रार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा हाथ दीजिए, मुसलमान होना है। इतना बड़ा गिरजाघर है तेरा, इतना बड़ा मौलवी है तू, छोड़ रहा है ईसाइयत। कहता हुजूर हाथ बढ़ाइए, मुसलमान होना है। हुजूर ने पूछा नहीं मौला अली ने कि मुसलमान क्यों होना है, पहले कलमा पढ़ाया और जब मुसलमान हो गया तो फरमाया अब बता कि मुसलमान होने के लिए दिल में ख्याल कैसे आ गया। तो कहा हुजूर हमारी किताबों में लिखा है, पुरानी वाली में, नस्लन बादा नस्लिन हमें ये इल्म दिया जाता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन इस गिरजाघर के आसपास में कहीं एक पानी का चश्मा है और उस पानी के चश्मे को या नबी खोल सकता है, या फरिश्ता खोल सकता है, या जानशीने नबी खोल सकता है। सुभान अल्लाह। और जो खोल लेवे उसी का दीन सच्चा है। मुझसे पहले के लोग यहाँ इंतजार में बैठे बैठे इंतकाल कर गए कि कोई आए और बताए कि पानी का चश्मा कहाँ है। सलाम हो आप पर, मेरी खुशकिस्मती कि आपकी जियारत भी हुई और आपका दीन भी मिला। हम होते तो चौड़े हो जाते हैं, देखो कहाँ कहाँ हमारे तस्करे हो रहे हैं। मगर मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जामी ने लिखा कि मौला अली रोते थे, इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। और उस इमामुल अतकिया ने फरमाया अली जैसे गुनहगार शख्स का नाम पुरानी आसमानी किताबों में लिखा है। अल्लाह अकबर, ये मौलाए कायनात। क्या क्या मैं आपको बताऊं। रास्ते से गुजर रहे थे, एक शख्स ने कहा इधर आओ, इनकी लश्करी से कोई बाबा था, उसको बाबा दिखाने का, बाबागिरी दिखाने का शौक चढ़ा था। तो इनके लश्करी को बुला के कहा भाई इधर आओ, कि अभी तुम्हारे सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं, तुम जंग करने मत जाना। हाँ? जंग करने मत जाना। अपने अमीर को बुलाओ, मैं उसको समझा देता हूं। उसको मालूम ही नहीं था कि इनका अमीर कायनात के तमाम वलियों का अमीर है। बुलाए गए ना, तो इनके सारी देखिए। अभी अपने को कोई बुलाए ना तो अपने पहले ही 2-4 चाहने वालों को आगे भेज के कहते बताओ यार मैं कौन हूं, बताओ। मगर हाय मौलाए कायनात को ओ आया हजरत, वो बुला रहा है, वो ईसाई मौलवी है, वो कह रहा अपने अमीर को बुला के लाओ। हजरत मौला अली पहुंच गए। अल्लाहु समद अल्लाहु समद। सरकार मौला अली ने कहा क्या हुआ? कहा अभी सितारे तुम्हारे ठीक नहीं है, अभी जंग करने मत जाओ।
मौलाए कायनात ने आपा नहीं खोया, फरमाया अच्छा आपको आसमान का इल्म है? तुम्हें लगा हाँ है। फरमाया ये सितारा, एक सितारे का नाम लिया, कहा इस सितारे की चाल बताओ, ये किधर से चल के किधर डूबता है? तो उसने कहा इस सितारे का नाम तो मैंने पहली बार सुना है, इसकी चाल कैसे बताऊं? तो मौलाए कायनात ने फरमाया इसका मतलब तेरे पास आसमान का कुछ इल्म नहीं है। फरमाया अच्छा ये बता जहां तू खड़ा उसके नीचे क्या है? जहां खड़ा है जमीन के अंदर क्या है? तो कहा मुझे क्या मालूम जमीन के अंदर क्या है। फिर मौला अली ने फरमाया इसका मतलब तुझे जमीन का इल्म भी नहीं है। देखो कितनी बेहतरीन तरीके से उसकी वाट लगाई अपने लफ्जों में। फरमाया पहले तो सितारे का नाम लेके कहा कि सितारे की चाल क्या है सलीम साहब। जब चाल नहीं पता चली तो कहा इसका मतलब तुझे नहीं मालूम कि आसमान के सितारों की चाल कैसे होती है और आसमान का इल्म तुझे नहीं है। फिर फरमाया जहां तू खड़ा है उस जमीन के अंदर क्या है? कहा मुझे नहीं मालूम क्या। कहा फिर मुझसे पूछ ले, जहां तू खड़ा है उसके नीचे सिक्के और उन सिक्कों पे ऐसा ऐसा नक्श बना है। उस नक्श को बताया अपनी जबान से कि उन सिक्कों पर ऐसी ऐसी छाप लगी हुई। आप हैरत करेंगे जमीन खोदी गई और जनाब जब जमीन खोदी गई तो जमीन के अंदर से वही सिक्के निकले जो जमीन के ऊपर से अली हैदर ने बताए थे और उन सिक्कों पर वही निशानात निकले जो इमाम कायनात ने बताए थे। उस शख्स ने कहा भाई तुम हो कौन? कभी आसमान में उलझाते हो कभी जमीन में, तुम हो कौन? कहा पहले ये सुन, तू जिसके बारे में कह रहा है कि सितारे ठीक नहीं है, जंग लड़ने मत जाओ, मुझे मालूम है मेरे दुश्मन की फौज में से 10 से ज्यादा बचेंगे नहीं और मेरे लश्कर में से 10 से ज्यादा शहीद नहीं होंगे। मैं अपनी जेब में रिजल्ट लेके जा रहा हूं जंग करने के लिए। तो कहा भाई कौन हो तुम? कहा मैं मोहम्मद अरबी का वफादार, उनका दामाद, उनका भाई, उनका जानशीर, इस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका बाप जमीन के अंदर की जानता हो, जिसका बाप आसमानों की जानता हो। नुज़हतुल मजालिस के मुसन्निफ ने लिखा, मौला अली ने एक दिन फरमाया सलूनी अम्मा दूनल अर्श। एक मकाम पर फरमाया मुझसे आसमान के रास्ते पूछ लिया करो। जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह इजाजत दे तो मैं पूछ के आऊं। अली कहते हैं कि मुझसे आसमान के रास्ते पूछ लिया करो। जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में बारगाह अली हैदर में आए और फिर इंसानी शक्ल सूरत में बैठकर कहने लगे आपने फरमाया है कि आसमान के रास्तों से मैं वाकिफ हूं, मुझसे पूछ लिया करो। कहा है? कहा फिर आसमान के रास्तों में किसी रास्ते में जिब्रील भी बैठे ही होंगे। कहा बताइए फिर इस वक्त जिब्रील कहाँ है? थे खुद इंसानी शक्ल में आए थे चेक करने के लिए और खुद ही पूछ रहे हैं कि बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? मौलाए कायनात ने आंख बंद की, पूरी कायनात का भ्रमण कर लिया और आंख खोल के फरमाया कायनात का जो जिब्रील है वो तू ही है, वरना कहीं नजर नहीं आ रहा। बात समझ शरीफ में आई। इसका बाप इतना अरफो वाला हो, वो हसन हुसैन है, उनकी अजमतें बेमिसाल, उनकी रिफतें बेमिसाल। कोई अगर आपके जहन में माज़अल्लाह ये फिट करने की कोशिश करे वो मजबूर थे, हरगिज नहीं, वो मजबूर नहीं थे, वो मुख्तार थे। और मजबूर हो भी कैसे सकते, उनकी नस्लों ने दिखाया, नस्लों ने। हजरत सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत महबूब यज़दानी, मीर कबीर सुल्तान सैयद वहदुद्दीन सैयद शाह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रास्ते से जा रहे हैं। तवज्जो है आपकी? कोई कहे कि इमाम हुसैन पानी के प्यासे थे, आप पलट के कहिएगा कि असल में वो अल्लाह की रजा के लिए प्यासे थे, मजबूरी में प्यासे नहीं थे, मसरूरी में प्यासे थे। प्यासे यानी जाहिरी थे, लेकिन इसका माना ये नहीं कि वो मजबूर थे। चाहते तो आसमान पानी बरसाता, चाहते तो जमीन पानी उगलती, चाहते तो फुरात खेमे के अंदर निकल पड़ता, लेकिन इम्तिहान दे रहे थे ना। उनकी नस्लों ने बताया कि पानी की औकात क्या है। बस इसी पर बात को खत्म करूंगा। हालांकि मैं बोलना कुछ और चाहता था, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह। अभी मैं बात को इख्तिताम की तरफ तेजी से लेकर जा रहा हूँ। तवज्जो है आपकी? बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और सुन के अपनी नस्लों में, अपने दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत को और बढ़ाइए।
तवज्जो, सरकारे इमाम अर्श मकाम अला जद्दी वाले इस्लाम की बात कर रहा था। यूं तो बहुत सारी बातें, जिस जाविये से चाहिए बातें ही बातें। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। पानी इनके यहाँ का गुलाम है, गुलाम। बोलो सुभान अल्लाह। ये जाहिर किया कभी गरीब नवाज ने, कभी मखदूम पाक। सुल्तान गरीब नवाज की बात मशहूर सी है। राजा ने पानी बंद कर दिया, गरीब नवाज ने मुरीद को भेजा और फरमाया अना सागर से जाकर कहो कि मोइनुद्दीन हसन ने बुलाया है। आप बचपन से सुनते हैं कि सरकार ख्वाजा के मुरीद का सिर्फ नाम लेना था गरीब नवाज का कि पूरा अना सागर, अपनी अना को छोड़कर पूरा सागर एक गागर में आकर समा गया। गरीब नवाज ने समझा दिया कि जब मैं अना सागर को एक गागर में अपनी खानकाह के अंदर बैठे बैठे मंगवा सकता हूं, तो अब्बास का फुरात पे जाना तो जामे शहादत पीने का बहाना था। बेशक बेशक। वगरना तो हुसैन खेमे में बैठे बैठे किसी खादिम को कह देते, जाओ सिर्फ फुरात को कह दे कि हुसैन ने बुलाया है, तो वो भी पूरी नहर एक कासे में आ जाती। लेकिन हुसैन पाक ने ये दिखाया, ताकत तो मेरे बच्चे दिखा देंगे और दुनिया जानेगी कि जिसके घर के बच्चों की ताकत ये है, उसके जद्दे आला की ताकत कितनी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गागर में ले आए गरीब नवाज। फिर आपने किस्सा सुना, मैं तफसील में नहीं जाता। रिश्तेदारी के हिसाब से मौला अली असगर गरीब नवाज के दादा हैं। अली असगर के भाई ही हैं इमाम अली अल औसत, सैयदुस साजिदीन, सैयदुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, अली बिन हुसैन बिन अली। भाई हैं। दादा का भाई भी तो दादा ही होता है ना। आपके यहाँ कुछ और होता है क्या? तो बहुत कम लोगों ने सर हिलाया, हो सकता है कुछ और होता। तवज्जो है, सुनिए। सरकारे इमाम अर्श मकाम के शहजादे मौला अली असगर, भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, उन्हीं की नस्ल से गरीब नवाज हैं। जब पोते की ताकत इतनी है तो दादा भी चाहे तो बुला सकता था, लेकिन अल्लाह जल्ला वाला की तरफ से जो इम्तिहान था उसमें राजी। गरीब नवाज भी हुसैनी सैयद है, मखदूम पाक भी हुसैनी सैयद है। सरकार मौला अली के इस फर्जंदे अर्जुमन का गुजर हो रहा है करीब से। तवज्जो के साथ सुनिएगा। बीच में एक छोटी सी नदी आई। हजरत मखदूम पाक अपने साथियों के साथ जब उस नदी के किनारे पहुंचे तो वहां बच्चे खेल रहे थे। तो उनसे पूछा कि भाई इसमें पानी कितना है? तो मुसलमानों के बच्चे और दूसरों के बच्चे तो बच्चे ही होते, तो शरारती बच्चे थे। हजरत मखदूम पाक ने फरमाया इसमें पानी कितना है? तो पानी तो इतना था कि आदमी डूब जाए, लेकिन उन बच्चों ने शरारत में कह दिया कि सिर्फ टखने तक पानी है, इससे ऊपर नहीं है पानी। बात समझ आई आपको? पानी इतना था कि आदमी उतरता तो डूब जाता, लेकिन बच्चों ने कहा कि साहब टखने तक पानी है, इससे ऊपर पानी नहीं है। तो हजरत मखदूम पाक ने बिस्मिल्लाह करके अपना पूरा लश्कर उतार दिया पानी में। और जब तमाम साथी मखदूम पाक समेत पानी में उतर गए ना, तो दरिया का पानी किसी एक के भी टखने से ऊपर नहीं आ रहा था। इतना पानी था कि आदमी डूब जाए, लेकिन पानी टखने से ऊपर नहीं आ रहा। पूरे गांव में शोर मच गया, ऐसा फकीर आया है जिसने पानी को अपने तलवों तक रखा हुआ है। लोग देखने आते थे और हुसैनी सैयदजादे को सलाम करके अल्लाह अकबर कलमा पढ़ते थे। तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक नतीजा लेता हूँ। उधर गरीब नवाज खुद नहीं गए, मुरीद से प्याले में पानी मंगवा लिया। इधर मखदूम पाक ने पांव नहर में डाल के और पानी को टखने के नीचे तक रख के दिखाया। हम हुसैन के बच्चे अगर चाहे तो पानी आता है, चाहते हैं तो पानी दबता है। हम चाहे तो बुला ले, हम चाहे तो सुखा दे। अल्लाह की अता से जब बच्चों को ये ताकत मिली है तो मौला हुसैन की ताकत का नारे
अल्लाह अकबर। नारे रिसालत। इसीलिए हमारी जमात में एक शायर ने कहा था, एड़ियां अपनी जमीन पर जो रगड़ते अस्कर, एड़ियां अपनी जमीन पर जो रगड़ते अस्कर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संभाले न संभलता पानी। ए हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम कि कुदरत ने इतने इम्तिहान लिए और सब्र और रजा का पैकर बनकर मौला हुसैन इम्तिहान देते रहे। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को ये सूरज जो कभी हुजूर के कंधों पर बैठकर अल्लाह अकबर मदीने की सैर करता था, सन 61 हिजरी की वो खून आशाम शाम थी 10 मुहर्रमुल हराम बरोज जुमा की, के इमाम अर्श मकाम को चंद रुपयों की लालच और हुकूमत की लालच और दुनियादारी के चक्कर में कुछ कलमा पढ़ने वालों ने ही माअज़ल्लाह शहीद कर दिया। उसी दिन से ये बात क्लियर हो गई कि दुनिया निहायत खतरनाक चीज है। इस रंगीन दुनिया ने कन्फर्म जन्नती सहाबी के बेटे को भी कन्फर्म जहन्नमी बना के रख दिया, अमर इब्न साद को। और दुनिया को पता चल गया कि हक को सदाकत पर डटे रहना कितना बज़ाहिर मुश्किल काम है और डट के शहीद हो जाना कितना बड़ा काम है और किस शान की बका मिलती है। इसीलिए कहा, जिंदा हो जाते हैं मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। हाँ, इमाम अर्श मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम की शहादत उनका मुकद्दर थी, कुदरत की मर्जी थी और ऐसी खून की आबियारी थी, अपने खून से शजरे इस्लाम की ऐसी आबियारी थी कि अब कयामत की सुबह तक कभी रसूलुल्लाह का दीन तन्हा नहीं होगा, कभी तन्हा नहीं होगा। ये उनका काम था, उनके घर का पेड़ था इस्लाम का पेड़। आज भी देखते हैं खून की जरूरत होती है अगर किसी को, तो बगैर ब्लड ग्रुप के मैचिंग के खून नहीं चढ़ता। इस्लाम का ब्लड ग्रुप, इस्लाम के बानी का ब्लड ग्रुप और इमाम हुसैन का ब्लड ग्रुप एक रहा है। इसीलिए सरकार मौला हुसैन को जब ये महसूस हुआ कि अब इस्लाम को हमारे खून की जरूरत है, वगरना तो बगैर खून के ये इस्लाम का पेड़ सूख जाएगा, तो फिर खून देने के लिए मैदान करबला में पहुंचे। कोई और क्यों नहीं गया? इसलिए कि जाते वही हैं जिनके ब्लड ग्रुप एक्यूरेट मैच हो रहे थे बानी इस्लाम से। वो गए और खुदा की शान देखें, जिसका जो काम होता है, जिसका जो माहिर होता है वो उसी के हिस्से में आता है। हाँ, पाइप फिट करने वाले से आप एयर कंडीशन नहीं बनवाते और एसी बनाने वालों से आप जख्म पे पट्टी नहीं ऑपरेशन नहीं करवाते, इसलिए कि पट्टी बांधने वालों ऑपरेशन करने वालों का काम अलग है जनाब। जिनका काम प्लम्बर का है उनकी दुनिया अलग है, जिनका काम दीवार बनाने का उनकी दुनिया अलग है। जिसका जो काम होता है वो अपने काम को सही अंजाम दे सकता है। ये काम आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। प्यासा कहूँ हुसैन को इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। आले बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतरे आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर आया न होगा इस तरह। हुस्नो शबाब रेत पर, हुस्नो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। तपती हुई जमी पे गिरा सैयदा का लाल, फरमाया सूखे होठों से या रब्बे जुल जलाल। है आखिरी दुआ यही इब्ने बतूल की, महशर में बख्श देना तू उम्मत रसूल की। इतना कहा हुसैन ने और सर को झुका दिया। शिमरे लई ने आप पे खंजर चला दिया।
अफसोस के सिबत पैगंबर का सर कटा, सजदे में जाने फातिह खैबर का सर कटा, लेकिन सजदे में कटा है। हदीस शरीफ का मफहूम है, जो बंदा जो काम करते हुए मरता है, इंतकाल करता है, कयामत के दिन उसको उसी हाल में उठाया जाएगा। कोई ढोल बजाते बजाते मर गया तो फिर ढोल बजाते बजाते उठेगा। कोई नाचते नाचते मर गया तो वो नाचते नाचते ही उठेगा। अल्लाह न करे कोई नापाक मर गया तो उसका क्या होना है अल्लाह ही जाने। हाँ, जो जिस हाल में मरा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। इमाम हुसैन की शहादत सजदे की हालत में हुई। दुनिया ने बहुत सजदे किए, लेकिन हुसैन का सजदा ऐसा है, सन 61 हिजरी से शुरू हुआ है और कयामत तक जारी रहेगा, कयामत तक जारी रहेगा। ऐसा खूबसूरत सजदा, ऐसा कीमती सजदा, ऐसा एहसान करने वाला सजदा, ऐसा सजदों की लाज रखने वाला सजदा, ऐसी इबादतों की अहमियत बताने वाला सजदा, कयामत तक मौला हुसैन सजदे में है। और जब कयामत के दिन उठेंगे तो सजदे की हालत से उठकर तशरीफ लाएंगे। इसीलिए हजरत सैयद आले रसूल हसनैन नज़मी मियां ने कहा, जैसा कि फिरोज अशरफी साहब पढ़ रहे थे, हमारी सारी नमाजी कुर्बान उस एक सजदे की अजमतों पर, उस एक सजदे की अजमतों पर जो सजदा फातिमा के बेटे ने करबला में अदा किया है। उस सजदे के सदक़े अल्लाह हमारी नई नस्ल को बिलखुसूस और हम सबको बिलउमूम सजदे का पाबंद बनाए, नमाजों का पाबंद बनाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है।